राधा रमन लाल की जय हो। आपको छठ पूजा की अनंत अनंत शुभकामनाएं। सूर्य भगवान की कृपा आप सबके ऊपर परिवर्षित रहे। वैसे तो छठ पूजा पूरे संसार में ही आज सब मनाते हैं और इसका संबंध भगवान सूर्य के साथ है। पौराणिक कथाओं के रूप में माता सीता ने भी इस व्रत को किया था राम जी के राज्याभिषेक के लिए, और सप्तमी में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे करके इस उत्सव को मनाया था। इसका संबंध द्रौपदी के साथ भी है। द्रौपदी ने भी सूर्योपासना इसी क्रम में की थी। कर्ण के साथ भी इसका संबंध है। कर्ण ने इसी दिन भगवान सूर्य को प्रसन्न करके अनंत वरदान प्राप्त किए थे। पौराणिक काल से भगवान सूर्य के साथ संबंधित अनंत कथाएं आज के इस पर्व पर प्राप्त होती हैं। पद्म पुराण में बड़ी विशेष कथा प्राप्त होती है। भगवान सूर्य का प्राकट्य जल से ही हुआ है, और जैसे ही भगवान सूर्य जल से प्रकट हुए, सब देवता उनकी स्तुति करने के लिए पधारे, परंतु उसका इतना तेज था कि बड़े बड़े देवता भी उनका दर्शन करने में असक्षम हो रहे थे। इंद्रादि देव ने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु हम जब अंधेरे में अंधे होते तो हमने कई बार देखा है, पर इस बार तो हम प्रकाश में अंधे हो रहे हैं। इतनी तेज चौंधा पड़ रहा है कि आंखें नहीं खुल पा रही। तब ब्रह्मा जी ने भगवान सूर्य से प्रार्थना की। भगवान सूर्य ने कहा, ये सब किरणें तो मेरी स्वाभाविक प्रकृति है, इसको मैं कैसे करूं, पर आप अपनी प्रसन्नता के लिए मुझे जिस प्रकार अपने अनुरूप बनाना चाहे उस प्रकार बना लें। तब भगवान सूर्य की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भगवान सूर्य की किरणों को धीरे धीरे छांटा, और पद्म पुराण में तो अद्भुत कथा का वर्णन है कि उसी किरण से सुदर्शन चक्र का उदय हुआ, उसी किरण से वज्र का उदय हुआ, उसी किरण से त्रिशूल का उदय हुआ, उसी किरण से देवी के हाथ में जितने आयुध हैं उन सब का उदय हुआ। ऐसी अद्वितीय उन किरणों का स्वरूप, और बाद में फिर 1000 मात्र किरण भगवान सूर्य के पास रहीं, जिसके द्वारा वो संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करते हैं। पर जब प्रलय का समय आता है तो अपनी अनंत किरणों को प्रकट करके संपूर्ण प्रकृति को आत्मसात भी कर लेते हैं। इस प्रकार पद्म पुराण के भीतर बड़ी भारी महिमा का वर्णन है। भगवान सूर्य हमारी पंचदेवोपासना में प्रत्यक्ष देव के रूप में है। सनातन धर्म में 5 मंदिर ही मुख्य बनाए जाते हैं। भगवान नारायण विष्णु के जितने अवतार हैं, श्री कृष्ण उसी क्रम में उपस्थित रहते हैं। श्री कृष्ण श्री विष्णु एक ही तत्व रूप में विराजमान है। राम कृष्ण विष्णु नारायण ये सब हरि तत्व जो रूप है उनका मंदिर बनता है, या फिर भगवती का, या फिर गणेश जी का, या फिर भगवान महादेव का, और या फिर सूर्य का। सूर्य का कोणार्क में विशेष मंदिर उपस्थित है जो भूगोलीय दृष्टि से भी बड़ा श्रेष्ठ है। पर भगवान सूर्य तो प्रत्यक्ष रूप में रोज प्रकट होकर प्रकृति के ऊपर कृपा करने आते हैं। इनको आरोग्य का देवता कहते हैं। इनकी किरणों के भीतर ऐसी सामर्थ्य है जो हमारे अनंत रोगों को जला करके भस्म कर देती है। आयुर्वेद के भीतर अगर उचित समय पर हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर सूर्य का ताप आए तो हमारे शरीर के भीतर विशेष ऊर्जा का प्रकाश हो सकता है, और हम एक अत्यंत रोग से रहित होकर स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आज छठी वाले दिन एक भौगोलिक घटना भी बड़ी अद्भुत घटित होती है, क्योंकि भारतीय परिवेश तो सदा विज्ञान के साथ अलाइन होता है। आज जो सूर्य की कुछ विशेष किरण पृथ्वी के ऊपर पड़ती हैं, जैसे अल्टा बीटा गामा, आप जानते हैं अलग अलग प्रकार की रेज होती हैं। उसमें कुछ हानिकारक भी होती हैं, कुछ स्वास्थ्यवर्धक भी होती हैं। तो जो स्वास्थ्यवर्धक किरण हैं उनका प्रकाश भूगोल में आज फिल्टर होकर विशेष रूप से आता है, जिसको हम जल के द्वारा अर्घ्य दे करके आराधना करते हैं। छठ पूजा वैसे 4 दिन के लिए मनाई जाती है। अलग अलग प्रांतों में उसका अलग अलग स्वरूप है, पर भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता, ये ज्ञान के स्वरूप हैं। हम गायत्री मंत्र के द्वारा ब्राह्मण विप्र भगवान सूर्य की ही प्रत्यक्ष रूप से उपासना करते हैं। ये ज्ञानवर्धक भी हैं, ये स्वास्थ्यवर्धक भी हैं, ये दृष्टिवर्धक भी हैं, ये प्रकाशवर्धक भी हैं। चक्षु सूर्य उदोदित, भागवत जी में वर्णन ऐसा भी आया है कि ये सूर्य स्वयं भगवान के नेत्र हैं, जिसके द्वारा सूर्य चंद्रमा के द्वारा, जैसे चंद्रमा नाइट विजन का कैमरा है और सूर्य डे लाइट के समय भगवान प्रत्येक जीव का अनुसंधान करते रहते हैं। तो भगवान सूर्य की बड़ी विशेष उपासना हमारे वैदिक परंपरा में, शास्त्रीय परंपरा में, ऋषि परंपरा में उपस्थित होती है। सूर्य प्रत्यक्ष देव के रूप में उपस्थित हैं। और इजिप्शियन कल्चर, ग्रीक कल्चर, आप अगर थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आपको अनेक स्थानों के ऊपर सूर्य की प्रधानता अनुभव में आएगी, क्योंकि इनको तो
नकारा नहीं जा सकता, ये तो सामने प्रत्यक्ष रूप से रोज दर्शन देने के लिए आते हैं। पर एक सीधी सीधी सी बात है, सब पूरी दुनिया सूर्य से प्रकाश लेती है, पर कमल एकमात्र ऐसा है जो सूर्य से विकास लेता है। अब यह आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आपकी अंतश्चेतना केवल इस प्रकट जगत तक ही सीमित है, जो दिख रहा है उसी तक सीमित है, तो आपके जीवन में जो गुरु है वो केवल प्रकाश की तरह काम आएगा। परंतु अगर आपकी साधना कमल की तरह है, कमल कीचड़ से ऊपर उड़ जाता है, ऐसे ही अगर आपकी साधना भौतिक, जागतिक, ऐहिक, ऐन्द्रिक कीचड़ों से ऊपर उठ गई है, तो गुरु रूपी सूर्य आपके जीवन में इस प्रकार कार्य करेगा कि आपकी चेतना को विकसित कर देगा। अंदर भीतर में जो भी आनंद के मकरंद हैं वो उछल करके बाहर आ जाएंगे, आप आनंद में हो जाएंगे और कृष्ण रूपी भंवरे आकर के आपके ऊपर कृपा कर देंगे। भगवान सूर्य अद्वितीय हैं, अद्भुत हैं। हम विशेष दिन उनको प्रणाम करते हैं। भागवत जी के विशेष श्लोक के द्वारा मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। योग की परंपरा में भी सूर्य नमस्कार को प्रधानता दी गई है। आयुर्वेद, योग, अध्यात्म, साधना, तंत्र, मंत्र, हर परिवेश में सूर्य की प्रधानता है। इसलिए इन दिनों को के अवसर को चूकिएगा नहीं। सूर्य को आप द्वादश प्रणाम करेंगे तो आपके स्वास्थ्य की भी वर्धन होगा। चाहे योग का आसन या सामान्य रूप से नमस्कार प्रियो भानु, सूर्य को नमस्कार बहुत प्रिय है। आप कुछ भी ना कर सकें तो कम से कम द्वादश प्रणाम तो इन दिनों में अवश्य कीजिएगा, जिसका उल्लेख आपको प्राप्त हो सकता है। आप चाहें तो आप अर्घ आदि के द्वारा जिस प्रकार 4 दिन का परिवेश नियम रखा गया है उसका पालन करें। भागवत जी में बड़ा सुंदर श्लोक है, उसके अभिनंदन के द्वारा मैं आप सबके लिए भी सूर्य नारायण से प्रार्थना करता हूँ। परो रज सवितुर्जात वेदो देवश्य भर्गो मनसेदं जजानः सुरेत साध पुनराविश्यष्टे हंसम गृध्राणम शद्रृंगिरामिमः। श्री सूर्य नारायण भगवान की जय हो। आपका मंगल हो। ये त्रिदेव रूप भी हैं। आप कोणार्क में जाइए तो एक तरफ शिव रूपी सूर्य हैं, ब्रह्मा रूपी सूर्य हैं, विष्णु रूपी सूर्य हैं, अनंत रूपात्मक सूर्य सबके ऊपर कृपा करें। आपको प्रकाश भी मिले और आपको विकास भी मिले। इन दोनों के साथ मैं आपको इस छठ पर्व सूर्य आराधन उत्सव की मंगल बधाइयाँ देता हूँ। राधे राधे। राधा रमण लाल की जय। सूर्य नारायण भगवान की जय।